नमस्कार दोस्तों, आज हम अगेन और एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 3 टाइप्स ऑफ क्लीनिंग एंड इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल। तो मटेरियल के बारे में भी हम जानेंगे कि भाई डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करते हैं हम तो कितने टाइप के मटेरियल होते हैं। डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करते हैं तो क्लीनिंग के कितने मेथड्स है। क्लीनिंग के मेथड तो आपको इम्पोर्टेंट है, बराबर है, तो उसके बारे में पूरा हम लोग आज डेप्थ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट जो लोग लेवल 2 या तो लेवल 3 करना चाहते हैं उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप्स ऑफ क्लीनिंग के बारे में इसमें पूरा इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, तो आइए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये चैप्टर कर लिया राइट कल, और आज हमने ये लंच से पहले ये चैप्टर फिनिश किया। इसके बाद अभी ये चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर 3 टाइप्स ऑफ क्लीनिंग इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल। तो उसके बारे में हमको ये तो पता होना चाहिए ना कितने टाइप्स के इक्विपमेंट है, क्या क्या इक्विपमेंट कैसा काम करता है, ये तो पता होना चाहिए। तो इसके बारे में ये पूरा चैप्टर है, और फ्लोरोसेंट मेथड है उसके बारे में भी इसमें पूरा डेप्थ में इंफॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, वेलकम माय फ्रेंड, मैं हूँ विशाल दामेलिया, आप सभी का वेल्डिंग नॉलेज में स्वागत करता हूँ। हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विसेज, और हमारा ये यूट्यूब चैनल है। जो लोग ऑफलाइन नहीं आ सकते हैं उसके लिए हमने ऐसा ट्राई किया है कि पूरा यूट्यूब में डाल दिया जाए। तो हमने अभी तक तो बहुत सारी सीरीजें फिनिश किया है, वो पूरा का पूरा सीरीज हमने यूट्यूब में डाला हुआ है। ठीक है, ओके, यहाँ पे मेरा नंबर है विशाल दामेलिया मेरा करके, और यहाँ पे ये जो नंबर है वो यहाँ पे टेक्निकल कोई क्वेरी है वो तो डिस्कस कर सकते हैं। जिन लोगों को लेवल 2 करना है या तो लेवल 3 करना है वो दीपेश पटेल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, जिसको रिन्यूअल भी करना है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका रिन्यूअल हम लोग करके देंगे। ओके, चैप्टर नंबर 3 टाइप्स ऑफ क्लीनिंग इक्विपमेंट एंड मटेरियल। देखो, इन दिस चैप्टर we discuss the equipment, material requirement and perform the various penetrant testing required pre and post cleaning। तो प्री एंड पोस्ट हमने आपने देखा था मटेरियल जब हम डाई पेनेट्रेंट टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला कौन सा चीज है, प्री क्लीनिंग, और सबसे लास्ट क्या चीज है, पोस्ट क्लीनिंग। तो ये दोनों है ना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन क्या होता है यहाँ पे साहब अली बाबा चलता है यार मैं कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। आपको प्री क्लीनिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर प्री क्लीनिंग नहीं करेंगे तो कुछ डिसकंटिन्यूटी है ना, वो कोई मटेरियल से जैसे कि डर्ट से भर जाएगा, पेंट से भर जाएगा, तो वो आपको दिखेगा ही नहीं। तो उसी की वजह से प्री क्लीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो इंडिया में हम लोग देखते हैं ना, तो मैंने तो बहुत कंपनियों में काम किया है, करीबन मैं ये 12 से 13 साल की लाइफ में बहुत सारी कंपनियों में देखा कि साहब अली बाबा चलता है, कोई बात नहीं, पेनेट्रेंट टेस्ट करना है, ओके क्लीनिंग कर दिया ना तुमने बराबर किया ना, हाँ भाई कर देना। प्रोडक्शन वाला आपको पंप मारेगा, क्या बोलते हैं, पंप मारेगा कि भैया कर दो, कोई बात नहीं, तुम एक्सेप्ट करवा लो। कुछ भी नहीं होता है, खाली ऐसा कलर कपड़ा लगा के हो गया डाई पेनेट्रेंट क्लियर। तो ये सब चीज़ नहीं चलता है, आपको सीरियस से, आपको ऑनेस्ट काम करना पड़ेगा, आपकी लॉयल्टी से काम करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे काम नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में हमको बहुत फटकार पड़ेगी, इंडियन इकोनॉमी को भी फटकार पड़ेगी। आप ऐसा सोचेंगे हमसे क्या फर्क पड़ता है, अरे भाई वो प्रोडक्ट बाहर जाएगा ना, वहां पे कोई पोरोसिटी फिनोल मिलेगा ना, तो लोग सोचेंगे कि इंडिया में तो पेनेट्रेंट टेस्ट ही ऐसा जांटू जैसा होता है। समझे बात, इसके लिए हमको पेनेट्रेंट हमसे पहले हमको समझ के बराबर करना चाहिए, हमको समझ के प्री क्लीनिंग करना चाहिए, हमें समझ के पोस्ट क्लीनिंग करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ओके, प्री प्रॉपर क्लीनिंग इज एसेंशियल लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग इन 2 रीजन। 2 उसके रीजन है प्री क्लीनिंग एंड पोस्ट क्लीनिंग का। पहला है स्पेसिमेन इज नॉट क्लीन एंड ड्राई, पेनेट्रेंट टेस्टिंग इज इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव मतलब कुछ काम का नहीं है। अगर आपने स्पेसिमेन को प्रॉपर से क्लीन नहीं किया, प्रॉपरली ड्राई नहीं किया, तो और आप डाई पेनेट्रेंट टेस्ट घिसने लगे, करने लगे, तो कुछ काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है, क्योंकि वो इफेक्टिव ही नहीं होगा, वो इनइफेक्टिव होगा। इनइफेक्टिव मतलब वो पेनेट्रेंट जो है वहां पे अंदर घुसेगा ही नहीं, ओपन टू द सरफेस में घुसेगा ही, कौन घुसने नहीं देगा, डस्ट है, ऑयल है, ग्रीस है, ये सब चीज उसको अंदर घुसने ही नहीं देगा। अंदर घुसने ही नहीं देगा तो डिसकंटिन्यूटी आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इनइफेक्टिव, कुछ काम का नहीं है, टाइम का वेस्ट, आपका वेस्ट, मनी का वेस्ट, सब चीज वेस्ट। ठीक है, तो इसी की वजह से प्री क्लीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, इफ ऑल ट्रेसेस ऑफ पेनेट्रेंट मटेरियल नॉट रिमूव्ड आफ्टर द टेस्ट,
अगर आपने टेस्ट कर लिया है और लास्ट पोर्शन है पोस्ट क्लीनिंग का, लास्ट जो आपका मेथड का एंड है वो पोस्ट क्लीनिंग का है, वही आपने नहीं किया तो उसमें ट्रेस जनरेट होंगे, मटेरियल के अंदर रस्टिंग स्टार्ट होगा, मटेरियल को हार्मफुल इफेक्ट होगा, आने वाले प्रोसेस में प्रॉब्लम करेगा। तो यहां पे लिखा है इफ ऑल ट्रेसेस ऑफ पेनिट्रेंट मटेरियल आर नॉट रिमूव्ड आफ्टर टेस्ट दे मे हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द स्पेसिमेन। हार्मफुल इफेक्ट मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे मैं आपको बोलूं ये स्टेनलेस स्टील का पाइप है, ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील का पाइप है, मैं तो बहुत सालों से इसमें डीपीटी कर रहा हूं, अभी देखो ये काला पड़ गया है वेल्ड एरिया है वहां पे भी काला पड़ गया है। स्टेनलेस स्टील का पाइप है, प्रॉपर क्लीनिंग अगर नहीं करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए वहां पे हार्मफुल इफेक्ट होगा मटेरियल का, और शायद ऐसा भी हो वहां पे रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, इतना रस्ट होगा कि मटेरियल गल जाएगा, मटेरियल का इतना कोरोजन हो जाएगा कि वहां पे मटेरियल का थिकनेस कम हो जाएगा और वहां से मटेरियल फट जाएगा और बहुत सारे लोग मर जाएंगे। वो इज रिस्पॉन्सिबल डीपीटी वाला, क्यों? क्योंकि उसने प्रॉपर क्लीनिंग ही नहीं किया, समझे? तो सीरियसनेस को समझो, प्री क्लीनिंग एंड पोस्ट क्लीनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, आपको वो करना ही है। अगर आप साइट पे गए और एक बार आपने छोड़ दिया, एक बार, फिर आपको आदत सी बन जाएगी, चले यार पिछली बार तो छोड़ा था कुछ तो हुआ नहीं, 2 साल हो गया, पिछली बार तो हुआ था, इस बार भी छोड़, फिर आपको आदत बन जाएगी। तो ऐसी गंदी आदतें है ना वो नहीं करने का। आपको क्लीन करना है तो खलास, आपका काम जब तक क्लीन नहीं करोगे तब तक आपका काम खत्म नहीं होता है डाइपेनेट्रेंट टेस्ट का। तो आपको प्री क्लीनिंग एंड पोस्ट क्लीनिंग करना ही है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, टाइप्स ऑफ क्लीनिंग। तो पहले तो क्लीनिंग कितने टाइप्स के वो ही समझ लेते हैं, बाकी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो पहला है इमर्शन टैंक एंड डिटर्जेंट सॉल्यूशन। अभी आप बोलेंगे यार इमर्शन टैंक एंड डिटर्जेंट सॉल्यूशन इसमें लगाएगा तो इसमें क्लोराइड इफेक्ट होगा स्टेनलेस स्टील में। तो भाई प्लास्टिक में भी डाइपेनेट्रेंट टेस्ट होता है, पता है ना, चैप्टर नंबर 2 में हमने समझा, प्लास्टिक में भी होता है। तो वहां पे डिग्रीजिंग क्लीनिंग कर सकते कि नहीं कर सकते? डिग्रीजिंग मतलब सॉप प्लस वाटर, ऐसा होता है ना। या तो फिर इमर्शन टैंक मतलब पानी का एक टंकी भरा हुआ है, अच्छा पानी का, गंदा नहीं, ठीक है, अच्छे पानी का, उसमें आपको मटेरियल को डुबा डुबा के क्लीन करना है। मैंने अभी एक प्लेट को इसको क्लीन करके दिया था वाटर से, पता है ना, वाटर से क्लीन करके दिया था, फिर मैंने ऐसे ही ड्राई छोड़ दिया था। अभी आगे वाले ही सेशन में अभी देखो इसमें रस्टिंग स्टार्ट हो गया, देखा आपने? ये पहले ऐसा था कि नहीं था? पहले ऐसा नहीं था। अभी कितना टाइम लगा उसमें? हमने लंच से पहले एक सेशन लिया, 1 घंटा, शायद 2 घंटा, समझो 2 घंटे में उसमें रस्टिंग स्टार्ट हो गया, देखा आपने? तो ये हार्मफुल इफेक्ट है। जो लोगों को पता नहीं है वो आगे वाला चैप्टर देख लेंगे, उसके बाद ये चैप्टर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये सब रस्टिंग स्टार्ट हो गया, यहाँ पे भी रस्टिंग स्टार्ट हो गया, देखा आपने? तो मटेरियल को हार्मफुल इफेक्ट है। तो उसी की वजह से हम लोगों को समझना पड़ेगा प्री क्लीनिंग एंड पोस्ट क्लीनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, टाइप्स ऑफ क्लीनिंग में पहला है इमर्शन टैंक। इमर्शन मतलब एक टंकी रहेगा, उसके अंदर पानी रहेगा या जो भी क्लीनिंग आपका एजेंट रहेगा उसके अंदर डुबो डुबो के क्लीन करना है, वो भी हो गया। उसके बाद डिग्रीजिंग सॉल्यूशन। डिग्रीजिंग सॉल्यूशन मतलब पानी प्लस सॉप वगैरह कुछ होगा, उसका मिक्सअप होगा। कपड़ा धोते हैं हम लोग बाल्टी में, तो क्या करते हैं उसमें पहले तो डिटर्जेंट डाल देते हैं ना, सर्फ डाल देते हैं ना, फिर ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हैं ना। तो ऐसा करने से क्या होगा? कपड़ा क्लीन होता है। तो ये भी एक मेथड है। फिर आप सोचेंगे कि यार मटेरियल में तो पानी डाला तो भी रस्ट हो गया, भाई उसके लिए बात नहीं कर रहा हूं, प्लास्टिक का भी आपको करना है, मोल्डिंग वगैरह सब चीज हो गया उसका भी करना है, ग्लास का भी डाइपेनेट्रेंट टेस्ट करना है। अगर ग्लास ही ऐसा कचरा वाला है तो आपको क्या ये सॉल्यूशन ये यूज करेंगे क्या, क्लीनर वाला? ये क्लीनर यूज करेंगे तो पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा। पानी से अगर क्लीन हो सकता है तो इससे क्यों क्लीन करने का, समझे? तो ये मसला ये है। तो सिलेक्शन ऑफ क्लीनिंग वो आपके ऊपर डिपेंड है, किस तरीके से आपको मटेरियल को क्लीन करना है, ठीक है। दूसरा है वेपर डिग्रीजिंग, वो भी एक है, पहले इसको थियरी पढ़ लेते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इमर्शन टैंक एंड डिटर्जेंट सॉल्यूशन आर कॉमन मीन इंश्योरिंग दैट द स्पेसिमेन सरफेस इज बोथ फिजिकली एंड केमिकली क्लीन। केमिकली और फिजिकली सबसे क्लीन हो जाएगा इसमें से, ठीक है। ओके, तो ये मेथड कहाँ कहाँ यूज हो सकता है वो आप पता कर सकते हैं, ठीक है, आपके हिसाब से। तो फिर स्टेनलेस स्टील में ये यूज नहीं करने का, कार्बन स्टील में ये मेथड यूज नहीं करने का,
करना भी है तो तुरंत ड्राई करके वगैरह सब चीज़ ओके, लो क्लोराइड वगैरह रहेगा वैसे करके करने का, ठीक है। तो दूसरा मेथड है वेपर डिक्रीजिंग इज द पर्टिकुलरली इफेक्टिव, क्या लिखा है, पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन रिमूवल ऑफ ऑयल। अगर जहां पे ज्यादा ऑयल लग गया है, जहां पे ग्रीस लगा है, सिमिलर ऑर्गेनिक कंटामिनेशन हो गया है, तो वहां पे वेपर डिक्रीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, उसी से वो पूरा क्लीन होगा, ठीक है। ओके, however the certain alloy have a affinity for specific element used in vapor degreasing and if the exposure them may be become a actual damage। तो आपको ये भी याद रखना है certain alloy है ना, उसमें ये यूज नहीं करना है, वरना क्या होगा, ऐसा रस्टिंग, ये प्लेट में दिखा रहा हूं ना, ऐसा रस्टिंग होने का चांसेस है, ठीक है। तो ध्यान रखने का। ओके, दूसरे क्या क्या मेथड है, स्टीम क्लीनिंग। स्टीम क्लीनिंग आपने देखा होगा कि कोई गाड़ी वगैरह ऑटोमोबाइल में सेक्टर में जाते हैं तो स्टीम बहुत फास्ट स्प्रेड, फुल प्रेशर वाला है ना, प्रेशर वाला एयर रहता है, वो एयर हम मारते हैं ना वो गाड़ी वगैरह की, ताकि वो सूख जाए। तो ये भी एक सिस्टम है स्टीम क्लीनिंग का डाई पेनेट्रेंट टेस्ट में। स्टीम क्लीनिंग इज अ पर्टिकुलरली एडेप्टेबल इन क्लीनिंग ऑफ द लार्ज अनवाइडली आर्टिकल्स। अभी 1 किलोमीटर का लाइन है, उसमें आप एक क्लीनर से आप क्लीन करना स्टार्ट करेंगे, एक क्लीनर से टाइम तो लगेगा ही लगेगा, क्या जाएगा, पैसा भी जाएगा आपका ज्यादा। तो वहां पे फिर जहां पे यूज हो सकता है वहां पे आपको सिलेक्ट करना है। बाकी तो मैं आपको क्लीनिंग के बहुत सारे मेथड समझाएगा, लेकिन सब जगह पे सभी को अप्लाई नहीं करना है। जहां पे कम पैसा जाए, जहां पे जल्दी टाइम कम जाए, वैसा कोई मेथड सिलेक्ट करना, ताकि आपको, अभी आप मैं ये बोलूँ स्टीम क्लीनिंग में इतना सा मुझे एक मटेरियल है, इतना सा मटेरियल, उसमें मैं स्टीम क्लीनिंग अच्छा रहेगा या ये अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि स्टीम क्लीनिंग में पैसा ज्यादा जाएगा इसमें, क्योंकि प्रेशर जनरेट करना, एक तो छोटा सा तो पार्ट है ये, लॉन्ग सिम सक्सिम से है, वो छोटा सा पार्ट है, इसमें आप स्टीम क्लीनिंग यूज करेंगे तो क्या काम का नहीं है ना कुछ। इससे अच्छा है कि आप एक क्लीनर से यूज कर लो। फिर यही पार्ट अगर 2 किलोमीटर लंबा है और पूरा का पूरा करना है तो फिर स्टीम क्लीनिंग जरूर है। तो डिपेंड ऑन सिलेक्शन, आपका सेटअप यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, क्या आपका पैसा कहाँ पे जा रहा है, उसके हिसाब से सिलेक्शन आपको करना है कि कौन सा मेथड यूज किया जाए। ओके, स्टीम क्लीनिंग इज अ पर्टिकुलर एडेप्टेबल टू द क्लीनिंग ऑफ द लार्ज। अगर बड़ा हमारा आर्टिकल है या पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है या जॉब है, जो भी समझो, ठीक है, या तो वाइडली आर्टिकल है या पार्टिकल है, या पार्टिकल तो नहीं, ऑब्जेक्ट या फिर स्पेसिमेन जो भी है, उसका बड़ा अगर कोई है, उसका हमको किससे करना चाहिए, स्टीम क्लीनिंग से। ओके, सॉल्वेंट क्लीनिंग, अब मजा आएगा। अभी इसकी बात आई अभी क्लीनर की बात आई, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट क्लीनिंग है, ठीक है। इसका मे बी यूज टू इमर्सन टैंक एंड और मे बी यूज इन वाइप ऑन एंड वाइप ऑफ टेक्निक्स। वाइप ऑन एंड वाइप ऑफ टेक्निक क्या है, इसके अंदर डालते हैं, फिर ऐसे हम क्लीन करते हैं, फिर उसको वापस डालते हैं, फिर वाइप ऑन वाइप ऑफ, वाइप ऑन वाइप ऑफ, ऐसा समझा। हाँ, 1 डायरेक्शन में करना है, लेकिन एक बार लगाया फिर ऊपर लिया, लगाया उठा ले, तो वाइप ऑन वाइप ऑफ टेक्निक से आप इसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और क्लीनिंग इज यूजली लेस इफेक्टिव देन द प्रीवियस मेथड ऑफ क्लीनिंग। ये थोड़ा कम इफेक्टिव है, ऊपर जो हमने सब डिस्कस किया ना, उससे ये थोड़ा कम इफेक्टिव है, लेकिन क्या करेंगे, पोर्टेबल है, इसके लिए हम जल्दी यूज कर रहे हैं। वाइडली यूज बिकॉज ऑफ इजी टू पोर्टेबल, ये पोर्टेबल है, जहां पे भी जाओ ऐसे ही जेब में डाल के निकल जाओ। अगर 10 मीटर या 15 मीटर या 50 मीटर का आपको स्टैक भी चढ़ना है तो आप सीढ़ियों से चढ़ लो, ये इसको बॉयलर शूट में डाल दो, ये क्लीनर को, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रस्ट एंड सरफेस स्केल। रस्ट एंड सरफेस स्केल, उसको, वो भी एक मेथड है, कैन बी रिमूव्ड बाय द गुड कॉमर्शियली अवेलेबल एसिड एंड अल्कली रस्ट रिमूवर फॉलोइंग मैन्युफैक्चरर डायरेक्शन। अभी देखो ये स्टेनलेस स्टील है, क्या है, स्टेनलेस स्टील है। अभी इसको ये काला काला जो है वो रिमूव करना है तो क्लीनर से नहीं होगा, ट्राई करो, क्लीनर से नहीं होगा ना, तो दूसरे कोई मेथड से होगा, सॉल्वेंट क्लीनर, स्टीम क्लीनिंग से भी शायद ना हो, नहीं होगा। तो इसके लिए आपको एसिड क्लीनिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रस्ट एंड सरफेस क्लीनिंग और एसिड और अल्कली रस्ट रिमूवल, उसको यूज करना पड़ेगा। आपने पिकलिंग पैसिवेशन का नाम सुना है, पिकलिंग पैसिवेशन, वो स्टेनलेस स्टील में होता है, केमिकल आता है,
उससे क्लीन किया जाए। स्टेनलेस स्टील का रस्टिंग है, अल्कली है, वो उससे दूर किया जाता है, समझे? तो वो पिकलिव पैसिवेशन, शायद जो लोग ऑफलाइन है वो लोग आंसर ऑनलाइन है उसको आइडिया होगा। तो स्टेनलेस स्टील का है, वो पिकलिव पैसिवेशन करते हैं, तो वो भी एक वन ऑफ द मेथड ही है रस्ट क्लीनिंग का। हम लोग फेस धुलवाने जाते हैं तो बहुत सारे केमिकल लगाता है, पता है ना? तो वो क्या है, वो ऐसा ही है। भले मैं अभी बात हम भटक गए, पेनेट्रेशन टेस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, क्या मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने का। स्टेनलेस स्टील में पिकलिव पैसिवेशन करना कैसे है वो, वैसे तो वो उसका भी बहुत बड़ा प्रोसीजर है, चलिए हमें उसमें पढ़ना नहीं। वो भी मैन्युफैक्चरर का डायरेक्शन के हिसाब से काम करना है आपको। मैन्युफैक्चरर मतलब कौन? वो जो केमिकल बनाया है वो आपको डायरेक्ट करेगा कि पहले मटेरियल को ऐसे धोने का, फिर 10 मिनट रुकने का, फिर 15 मिनट जैसे धोने का, फिर प्रेशराइज्ड वाटर से धोने का, ऐसा। और यूज करने का है तो आपको हैंड ग्लोव्स वगैरह पहनने का, फेस मास्क लगाने का, गोगल्स लगाने का, वो केमिकल आंख में जाएगा तो लग जाएगी आपकी आंख की, ठीक है? तो ये सब चीज आपको समझाएगा। कौन समझाएगा? मैन्युफैक्चरर। तो आपको उसके डायरेक्शन में काम करना है। दूसरा है पेंट रिमूवल। पेंट रिमूवल, समझो मेरा ये मटेरियल है, इसमें कोई पेंट लग गया है, पेंट, तो उसको भी रिमूव, देखो डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करना है तो पेंट को तो रिमूव करना ही पड़ेगा ना? अरे जोर से बोलो, ठीक है? तो पेंट को रिमूव करना है तो पेंट रिमूवल आता है, इज ऑफनली डन डिसॉल्विंग टाइप ऑफ हॉट टैंक पेंट स्ट्रिपर एंड बॉन्ड रिलीज्ड एंड सॉल्वेंट पेंट स्ट्रिपर। वो एक स्ट्रिपर आता है, उसमें लगा दो, थोड़ी देर रुको, फिर निकाल दो, तो पेंट भी साथ में आ जाएगा। तो वो भी एक प्रोसेस है क्लीनिंग का, पेंट रिमूवल करने के लिए, ठीक है? इचिंग भी एक बहुत वाइडली यूज होने वाला इंडस्ट्री में एक क्लीनिंग का मेथड है। भले ही हम लोग डाई पेनेट्रेंट टेस्ट के लिए इंडिया में, गल्फ में, ओमान, वो सब चीज में हमने तो अभी ये सॉल्वेंट रिमूवल ही यूज किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए एज अ एनडीटी लेवल 3 या एनडीटी लेवल 2 या लेवल 1 कि भाई क्लीनिंग की भी बहुत सारे मेथडें होती है। भले ही हम लोग कौन सा जनरली वाइडली यूज करते हैं, सॉल्वेंट क्लीनिंग, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इतने सारे मेथड है, टोटल 7 से 8 टाइप के मेथड है क्लीनिंग के। उसमें से भी एक है इचिंग। इचिंग को भी एक क्लीनिंग का जो मशीनिंग किया जाता है, फोर्जिंग उस टाइम पे हम लोग करते हैं। चलो पढ़ लेते हैं। इचिंग इज इफेक्टिव फॉर यूज ऑफ आर्टिकल दैट हैव बीन ग्राउंड एंड मशीन्ड। मशीनिंग जिसका किया है उसका, द प्रोसेस इज यूज an acid or an alkali solution open to the grinding burrs and remove the metal from the surface discontinuity। जब हम मशीनिंग करेंगे ना तो छोटे छोटे बर्स रहेंगे, वो बर्स को रिमूव करना। मशीनिंग करेंगे ना तो ऑयल वगैरह सब रहेगा, ऑयल, ठीक है? तो वो सब ऑयल जो है उसको भी निकालना पड़ेगा, बर्स को निकालना पड़ेगा। तो ये सब चीज को निकालने के लिए हमको कौन सा यूज करना पड़ेगा? इचिंग यूज करना पड़ेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सरफेस क्लीनिंग, बहुत देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरफेस क्लीनिंग प्रोसेस टू बी अवॉइडेड इंक्लूडिंग ब्लास्टिंग। तो हमने पहले दूसरे नंबर चैप्टर में हमने देखा था कि ब्लास्टिंग आपको नहीं करना है। अगर ब्लास्टिंग किया तो वो डिसकंटिन्यूटी ओपन टू द सरफेस था, वो क्या होगा? बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फिर ऊपर से पेनेट्रन हम लगाएंगे तो फिर पेनेट्रन तो ओपन टू द सरफेस है, वहां पे ही काम करेगा। ओपन टू द सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे ही डीपीटी काम करता है। अगर मैं ब्लास्टिंग से क्लीनिंग करेगा तो क्या होगा? वो जो सरफेस है वो क्लोज हो जाएगा और डिसकंटिन्यूटी नीचे रह जाएगा। फिर ऊपर से हम पेनेट्रन लगाते रहो, कभी भी डिसकंटिन्यूटी पकड़ा नहीं जाएगा। तो इसी की वजह से यहाँ पे मैंने ये कलर भी रेड येलो कर दिया है। देखो, सरफेस क्लीनिंग प्रोसेस टू बी अवॉइड इंक्लूडिंग ब्लास्टिंग स्टर्ड। ओके, ये ब्लास्टिंग आप कैसे करेंगे? शॉर्ट ब्लास्टिंग करेंगे, या तो सैंड ब्लास्टिंग करेंगे, या तो ग्रिड से यूज करेंगे, या प्रेशराइज्ड आप ब्लास्टिंग करेंगे, या लिक्विड होनिंग करेंगे, या इमर्सन क्लोथ करेंगे, वाइप ब्रश करेंगे, या तो मेटल स्क्रैपिंग करेंगे। वो सब चीज से नहीं चलेगा, ठीक है? ओके, दिस प्रोसेस टेंड टू क्लोज डिसकंटिन्यूटी बाय द पिनिंग और कोल्ड वर्किंग द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन। ओके, ये क्या करेगा? ब्लास्टिंग जो है ना, पिनिंग मतलब हैमरिंग इफेक्ट जैसा, पिनिंग मतलब हैमरिंग जैसा काम करेगा। ऊपर से सरफेस का रब कर देगा, सरफेस को दबा देगा। सरफेस को दबाएगा तो उसके साथ डिसकंटिन्यूटी भी ओपन टू द सरफेस था, वो भी शायद दब जाए और वो ना मिले। तो वो भी एक रीजन है। ओके,
ओके, अभी पेनेट्रन टेस्ट इक्विपमेंट, स्टेशनरी इक्विपमेंट और दूसरा है हमारा पोर्टेबल इक्विपमेंट, ठीक है, दोनों का डिस्कस करते हैं। जनरली ये कम यूज होता है हमारी इंडस्ट्री में, बाकी ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसको ज़्यादा यूज हो रहा है। ओके, पेनेट्रन टेस्ट इक्विपमेंट स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब एक जगह स्थायी है, वैसा एक ही जगह पे बैठा है वैसा। जनरली बहुत सारे लॉट्स ऑफ आप छोटे छोटे पार्ट का डाई पेनेट्रन टेस्ट करना है तो ऐसा इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है। ये इक्विपमेंट में क्या क्या है? स्टेशनरी इक्विपमेंट यूज्ड इन लिक्विड पेनेट्रन टेस्टिंग, वेरियस साइज इन लार्जली डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन, उसका कितना छोटा छोटा साइज का है तो भी यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोसेस यूज इन स्टेशनरी, ठीक है। इसमें नया कोई रॉकेट नहीं है, इसमें मैं खाली सिंपल समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है, पेनेट्रेशन होता है, पेनेट्रन लगा दिया, इसके बाद थोड़ा सूखने देना है, इसके बाद फिर एक्सेस पेनेट्रन रिमूव करना है, इसके बाद फिर एक्सेस पेनेट्रन रिमूव कर दिया, फिर वापस उसको ड्रेन करना है, फिर यहाँ पे ड्रायर है उस वापस सूखने देना है, उसको फिर थोड़ा रेस्ट लेने देना है, फिर डेवलपर लगाना है और इंस्पेक्ट करना है और बाहर मटेरियल, यहाँ से मटेरियल घुसा यहाँ पे बाहर निकल गया। समझे आप? भले ही आदमी यहाँ पे रहेगा तो आदमी ही रहेगा हैंडल करने के लिए, समझे बात? ये स्टेशनरी की। दूसरा एग्जांपल देते हैं, पहले पैनेट मटेरियल यहाँ पे आया, उसको पेनेट्रन लगाया, उसको फिर ड्रेन होने दिया, मतलब सूखने दिया, सूखने मतलब डिसकंटिन्यूटी के अंदर वो पेनेट्रन को अंदर जाने का टाइम दिया, ड्वेल टाइम, क्या बोलते हैं उसको, ड्वेल टाइम दिया। उसके बाद एक्सेस पेनेट्रन रिमूव किया, उसके बाद हम लोग डेवलपर मारा, डेवलपर मारने के बाद फिर डेवलपर को थोड़ा सूखने दिया, इसके बाद थोड़ा रेस्ट, थोड़ा उसको यहाँ पे कुछ टाइम के लिए होल्ड किया और बाद में इंस्पेक्शन करके बाहर। समझे आप? नया कोई रॉकेट नहीं है, यही लिखा है पेनेट्रन स्टेशन, कौन कौन से स्टेशन होते हैं वही, ये जो स्टेशन है ना वो वहाँ लिखा है। आगे बढ़ते हैं, ये इसको मैं थोड़ा डेप्थ में समझाएगा। पेनेट्रन टेस्ट इक्विपमेंट पोर्टेबल, तो हम लोग वही, ये सब चीज़ पोर्टेबल है, ये सब चीज़ है ना वो पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह इजी से ले जा सकते हैं, आसानी से ले जा सकते हैं, इसके लिए उसको पोर्टेबल बोलते हैं, ठीक है। ओके, व्हेन बोथ विजिबल एंड फ्लोरोसेंट डाई पेनेट्रन आर अवेलेबल, किट which can be used in remote location or when testing a small portion of the large portion, small portion भी आप कर सकते हैं, large portion भी कर सकते हैं, छोटा छोटा स्पॉट्स पोर्शन करना है तो भी आप कर सकते हैं। पोर्टेबल मतलब एक किट में फिट रहेगा, ठीक है। ऐसा एक बैग है ना, ये किट के अंदर ऐसा फिक्स रहेगा, मतलब एक किट जो है इसमें पेनेट्रन भी रहेगा, ये भी डिब्बा रहेगा, यहाँ पे ऐसा बेल्ट रहेगा, ऐसा ये बेल्ट कैसा डाल के निकल जाने का। समझे आप? नया कोई रॉकेट नहीं है। अभी मैं एक एक पॉइंट समझाता हूँ। विजिबल डाई पेनेट्रन टेस्ट किट में क्या क्या होगा, तो ये विजिबल डाई पेनेट्रन किट है, ठीक है, ये विजिबल डाई पेनेट्रन किट है, समझो। तो इसमें पहला क्या लिखा है, व्हाइट लाइट, मतलब यहाँ पे एक ऐसा कोई लैंप रहेगा, ठीक है, लैंप रहेगा। दूसरा क्या है, प्रेशराइज्ड स्प्रे कैन ऑफ क्लीनर, तो शायद ये क्लीनर कहाँ गया भाई, क्लीनर, ये क्लीनर है, ठीक है, तो ये भी किट के अंदर रहेगा। चलो ये क्लीनर को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये क्लीनर रहेगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है प्रेशराइज्ड स्प्रे कैन ऑफ विजिबल डाई, ये पहले तो क्लीनर है, फिर एक विजिबल डाई, मतलब ये ऐसा, ये डीपीटी का मटेरियल, मतलब पीटी का पेनेट्रन रहेगा, ऐसा लिख देते हैं पेनेट्रन, ठीक है। एक ऐसा क्लीनर रहेगा, एक पेनेट्रन रहेगा। इसके बाद स्प्रे कैन ऑफ नॉन एक्वास डेवलपर, तो एक यहाँ पे डेवलपर रहेगा, क्या रहेगा, डेवलपर रहेगा। उसके बाद वाइपिंग क्लोथ, तो ये सब चीज जो है ना, क्लोथ, ऐसे क्लोथ रहेंगे, ठीक है। ये क्लोथ आपको देखना है, ठीक है। फिर आप ऐसा नहीं बोलने का साहब हमारे पास क्लोथ नहीं है, चड्डी बनियान है, ये चलेगा ऐसा नहीं करने का, ठीक है। ऐसे क्लोथ रहेंगे। तो ये सब चीज मैंने अभी आपको दिखाया। अभी ये क्लोथ शायद यहाँ पे ऐसा ऐसा रहेगा, यहाँ पे किधर भी क्लोथ, तो किधर भी ऐसा रुक सकते हैं, ठीक है। तो ये किट तैयार हो गया, यहाँ पे ऐसा करके बेल्ट होगा लंबा छोड़ा, और बेल्ट मुंडी में डाल के निकल जाने का, हो गया काम, झोला डाल के, ठीक है। अभी फ्लोरोसेंट डाई पेनेट्रन का किट के बारे में समझाते हैं।
फ्लोरोसेंट में यूवीए ब्लैक लाइट रहेगा, मैं आपको अभी दिखाएगा, ब्लैक लाइट में आपको दिखाएगा, ठीक है, ब्लैक लाइट रहेगा, अल्ट्रा वायोलेट जो लाइट है वो रहेगा। तो ये यहाँ पे लैम्प की जगह यहाँ पे कौन सा रहेगा, यहाँ पे मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो है ना यहाँ पे ये सेम कलर हो गया, नहीं ये कलर यहाँ पे यूवी लाइट रहेगा, ठीक है, ये लैम्प की जगह क्या रहेगा, तो मैं यहाँ पे इसको राउंड कर रहा हूँ, दिख रहा है ना आपको, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट कलर यूज किया है, देखो एक रहेगा, इसकी जगह ये रहेगा। फिर क्या रहेगा, प्रेशराइज स्प्रे कैन ऑफ क्लीनिंग रिमूवल, मतलब क्लीनर तो रहेगा ही रहेगा इसमें भी, किस में, फ्लोरोसेंट किट में। दूसरा है प्रेशराइज स्प्रे कैन क्लीनर रिमूवल, ओके वो हो गया। प्रेशराइज स्प्रे कैन फ्लोरोसेंट डाइपेनेट्रेंट, ये खाली विजिबल डाइपेनेट्रेंट था, इसकी जगह क्या रहेगा, फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट रहेगा, ठीक है, उसकी जगह दूसरा पेनेट्रेंट मतलब फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट रहेगा, ओके। तीसरा क्या है, चौथा क्या है, प्रेशराइज स्कैन नॉन एक्वास डेवलपर, तो डेवलपर तो सेम ही रहेगा। तो और लास्ट में क्या है, वाइपिंग क्लॉथ। तो क्या फर्क है दोनों में, क्या क्या थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, बोलो, मतलब एक पॉइंट उसमें डिफरेंस हो रहा है, एक या दो, एक यूवीए लाइट, एक फ्लोरोसेंट, दो खाली फर्क, बाकी कुछ नहीं है, सब सेम है भाई, बाकी कुछ चेंज नहीं है, नया कोई रॉकेट नहीं है इस दोनों में लिखने में कुछ। और इसके लिए मैंने लाइन में ही लिखा है, 1 नंबर यहाँ पे इसका लिखा है, यहाँ पे इसका मैंने 1 नंबर लिखा है, इसका 3 नंबर यहाँ पे है, तो इसका भी मैंने 3 नंबर रखा है, देखो बाकी सब सेम है। तो फ्लोरोसेंट जो मेथड है वो भी जब मैं प्रैक्टिकल करवाएगा तो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी रही बात नया रॉकेट कुछ आया यूवीए लाइट का। यूवीए लाइट कैसा, ये तो जनरल लाइट है, ठीक है, दिख रहा है हमको, पता नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूवीए लाइट में आपको थोड़ा डेप्थ में समझाता हूँ क्या है, ठीक है। चैप्टर एकदम छोटा है, ठीक है भाई, क्या आवाज कर रहे हो, आवाज मत करो, ओके। पेनेट्रेंट टेस्ट इक्विपमेंट पोर्टेबल, पोर्टेबल में ब्लैक यूवीए लाइट इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड इन फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट टेस्टिंग सिंस सप्लाई द लाइट correct wavelength cause the penetrant in fluorescent, 3 types of UVA light here, okay। देखो यहाँ पे मैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम सुना है आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉलेज में आया था, राइट, कौन से टाइम पे आया था आपको, वेरी गुड, सेकेंडरी के टाइम पे आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सन जो है ना, सन सूर्य, वो तो सब चीज फेंकता है, वो तो रेडियो वेव्स भी फेंकेगा, माइक्रोवेव्स भी फेंकेगा, इंफ्रारेड फेंकेगा, विजिबल लाइट फेंकेगा, अल्ट्रावायोलेट फेंकेगा, एक्सरे फेंकेगा, गामा और कॉस्मेटिक रेज भी फेंकेगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या चीज दिखेगा, खाली ये विजिबल जो एरिया है ना, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वही हमको दिखेगा, बाकी रेडियो का फ्रीक्वेंसी आपको दिखता है कभी, लेकिन उसमें कौन सा यूज होता है, रेडियो वेव्स यूज होता है। वो कभी रेडियो जब बजता है तो वो कहाँ से, वो चीज कैसे बजता है, वो आसमान से वो जो रेज आते हैं वो आपको दिखता है, वो नहीं दिखता है, तो वो रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, ऐसे ही इंफ्रारेड है। अल्ट्रावायोलेट से हम यूटी करेंगे, हैं यूटी करेंगे, देखते हैं ये चीज नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्सरे जो है वो क्या है, एक्सरे से हम आरटी करेंगे, वैसे ये सब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का भी पार्ट है, ये सब चीज का यूज करके नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी कुछ जगह का कर दिया। गामा रेस का पता है ना, हाँ अभी देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, जब आपका वेवलेंथ यहाँ पे ऐसे ऐसे जाते जाएंगे, एकदम शॉर्ट होता जाएगा, लेकिन आपका एनर्जी जो है वो बढ़ता जाएगा, ऐसे आप जाएंगे ना, ऐसे एनर्जी बढ़ता जाएगा। एक्सरे का एनर्जी बहुत हाई है, जापान में परमाणु बम फूटा, ठीक है, तो क्या हुआ वहां पे, एनर्जी एक्सरे का हाई पहले से तो है ही, हमको पता ही है, इसके लिए तो एक्सरे से लोग ज्यादा मर जाते हैं, हमारे टिश्यू को इफेक्ट करता है, ठीक है, ओके। अभी दूसरी बात, यूवी, ये जो हम, ये है ना, ये विजिबल लाइट का एरिया है, इतना एरिया ही दिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है, नीचे लिखा है, देखा, ये विजिबल। तो हमको क्या दिखता है, चीज तो बहुत सारी आती है, लेकिन हमें क्या दिखता है, खाली विजिबल लाइट ही दिखता है। अभी मैं आपको ये बोलूं
कि ये जो विजिबल यहाँ पे दिखता है उसमें मैं कुछ ऐसा सेटअप करूँ कि यहाँ पे देखो अल्ट्रावायलेट एंड हो रहा है, विजिबल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो एरिया है वो हमें नहीं दिखेगा। ये बाउंड्री इसको बोलते हैं। भारत पाकिस्तान का बाउंड्री कैसे होता है ना, ऐसा यहाँ पे बाउंड्री है, समझो। ये बाउंड्री हमको नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा मैं क्या जुगाड़ करूं कि ये बाउंड्री भी दिख जाए। तो ये बाउंड्री के जनरली अल्ट्रावायलेट के वैक्यूम यूवीए लाइट और शॉर्ट वेवलेंथ यूवीए लाइट, मीडियम वेवलेंथ यूवीए लाइट एंड लॉन्ग वेवलेंथ यूवीए लाइट। तो ये जो लॉन्ग वेवलेंथ विजिबल साइड वाला एरिया है ना, उसमें लॉन्ग वेवलेंथ यूवीए लाइट है, उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट ए लाइट, मतलब यूवीए लाइट। तो उसको हमको ऐसा जुगाड़ करना है, ऐसा सेटअप करना है, ऐसा फिल्टर सेटअप करके वो हमको दिखे ऐसा सेटअप। तो उसके लिए आजकल तो एलईडी भी अवेलेबल है यूवीए लाइट का, ठीक है। चलो मैं पढ़ता हूं तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। इट सप्लाई द लाइट ऑफ वेवलेंथ के हिसाब से, ठीक है। अ डीप रेड पर्पल फिल्टर, कैसा फिल्टर? रेड पर्पल फिल्टर यूज टू पास ओनली दोज वेवलेंथ लाइट विल एक्टिव इन फ्लोरोसेंट मटेरियल। ये रेड पर्पल फिल्टर क्या करेगा, ऐसे ही वेवलेंथ वाले रेज को जाने देगा। हाई वेवलेंथ वाले जो है ना, सॉरी लॉन्ग, हाँ हाई बोलोगे, लॉन्ग, लो वेवलेंथ वाले जो है, लॉन्ग वेवलेंथ वाले, उसी को वो जाने देगा, वही बाहर निकलेगा और फिर हमको वो दिखेगा, ठीक है। क्या करेगा वो रेड पर्पल फिल्टर, उसको फिल्टर करेगा, ओके। एट लीस्ट 5 मिनट हीट अप टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीच द करेक्ट टेम्परेचर व्हेन यूजिंग मर्क्यूरी आर्क लैम्प। मर्क्यूरी आर्क लैम्प आता है, उसमें से ये वेव्स निकलते हैं यूवीए लाइट के, उसमें भी आपको फिल्टर लगाना है। अगर फिल्टर नहीं लगाया, डायरेक्टली आपके आंखों पे घुसा, तो आप परमानेंटली ब्लाइंड भी हो सकते हैं। तो ये आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना है। इसी के लिए मैं आपको जब फ्लोरोसेंट मेथड करवाएगा तो सबसे पहले मैं सभी को एक बार पहले फिल्टर चेक करो, फिल्टर बराबर है, सबको एकदम इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे प्री क्लीनिंग एंड पोस्ट क्लीनिंग कैसा पार्ट है, वैसा ही ये यूवीए लाइट यूज करने का सबसे पहला तरीका फिल्टर चेक करो, पहला काम। फिल्टर नहीं है तो आंख गई भाई, समझो आप गई, मतलब इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। ज्यादा देर खाएंगे तो और ज्यादा इफेक्ट होगा, और ज्यादा देर खाएंगे तो आंख जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको केयर लेना है वहां पे, ओके। और 5 मिनट तक आपको मर्क्यूरी आर्क लैम्प, पहले क्या था, सादा लैम्प था, 100 का लैम्प था ना पहले पुराने जमाने में, अभी तो एलईडी ये सब चीज आ गया है, ठीक है ना। तो वो जो मर्क्यूरी आर्क लैम्प है, मर्क्यूरी आर्क लैम्प को 5 मिनट तक उसको हीट कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके। 5 मिनट हीट करेंगे तो क्या होगा, फिर वो प्रॉपरली हमको विजिबल होगा यूवीए लाइट। इसके लिए आपको 5 मिनट तक हीट करके रखना है, वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाएगा, ओके। तो ब्लैक यूवीए लाइट emits the special light with wavelength fall between visible and ultraviolet। विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट ये दोनों के लाइट में बीच में पड़ेगा। एंड प्रोवाइड द फिल्टर इज नॉट ब्रोकन और क्रैक, देयर इज नो डेंजर इंजरी ऑफ ह्यूमन आई। मतलब आपको आंखों पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको चेक करना है जो आपका फिल्टर है ब्रोक तो या क्रैक तो नहीं हो गया ना। अभी आप बोलेंगे मैं पहले समझा दे रहा हूँ बाद में पढ़ रहा हूँ, तो भाई मुझे पता नहीं था यहाँ लिखा, मैं तो ऐसे ही, क्योंकि बहुत सारे बैच हो चुके हैं ना, तो अभी ये सब चीज मुंह पे हो गया है, समझे आप, ओके। आगे बढ़ते, इट इज सजेस्ट दैट द फिल्टर टू बी चेक्ड प्रायर टू द ईच यूज। आपको पहले जब भी आप फ्लोरोसेंट स्टार्ट करते हैं मेथड, सबसे पहला काम क्या है, फिल्टर चेक करना, ठीक है। और ये बात आपको समझ में आ गया है, इसको मैंने बड़े तरीके से बताया है, नया कोई यहाँ पे रॉकेट नहीं है। यहाँ पे मैंने रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवीए लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे जैसा करके दिखाया है। इस साइड जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे एनर्जी आपका कम होता जाएगा, ठीक है, सॉरी बढ़ता जाएगा, और इस साइड आप जाते जाएंगे एनर्जी आपका कम होता जाएगा। यहाँ पे वेवलेंथ ज़्यादा होता जाएगा, वेवलेंथ जितना छोटा होगा उतना पेनेट्रेंट पावर आपका ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो एक आरटी का आएगा तब मैं आपको पूरा डेप्थ में समझाएगा, ठीक है। वैसे अगर आपको अभी से समझना है तो आप यूट्यूब में अवेलेबल है आरटी के चैप्टर, वो देख लीजिए तो आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, छोटा ही चैप्टर है, अभी 1-2 चैप्टर में खत्म हो जाएगा, 1-2 पेज में। Penetrant test material can be used variety of combination. Most material are available either spray can or bulk quantity. अभी देखो ये जो है ना, ये स्प्रे कैन है,
ये सब चीज़ जो है वो स्प्रे कैन है, ठीक है। बाकी बल्क क्वांटिटी में ऐसे बॉटल में भी आते हैं, वाइट बॉटल आता है ना, ऐसे बॉटल में भी भर के आते हैं, फिर आपको जितना चाहिए उतना डाल देने का। जनरली कंपनियों में तो मैंने ऐसा ही दिखा है कि जनरली ऐसा स्प्रे कैन नहीं होता है, वो वाइट कलर का डिब्बा ही होता है। बल्क क्वांटिटी में चाहिए तो वो वाइट कलर का डिब्बा, अदरवाइज ऐसे स्प्रे कैन तो आपको पता ही है ये स्प्रे कैन है, ठीक है। मतलब मारेंगे फुश फुश आवाज आएगा। आगे बढ़ते हैं। Okay, flow chart is below illustrated different material in combination. However, the care should be always taken to ensure that manufacturing specification and company procedure are closely follow. आपको याद रखना है आपकी कंपनी का जो प्रोसीजर है वो प्रॉपरली फॉलो करना है। ओके, अभी यहाँ पे विजिबल का मैंने दिखाया है, फ्लोरोसेंट का दिखाया है, ड्यूल सेंसिटिव का दिखाया है, ठीक है, तीनों का। सबसे पहले विजिबल है, पेनेट्रेंट लगाना है। पेनेट्रेंट के बाद, पेनेट्रेंट कितने टाइप के हैं यहाँ पे ऐसे ही टाइप कर लेते हैं। ये पहला विजिबल पेनेट्रेंट, ये दूसरा फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट, ये तीसरा ड्यूल सेंसिटिव। रिमूवर की बात करें तो वाटर से भी रिमूव कर सकते हैं, इमल्सिफायर पहले डालना है फ्लोरोसेंट में, फिर वाटर से यूज कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट सॉल्वेंट रिमूवेबल से यूज कर सकते हैं। ये जो है सॉल्वेंट रिमूवेबल मेथड है, ठीक है, ये जो है वो सॉल्वेंट रिमूवेबल है, मतलब ये क्लीनर है, ठीक है। तो ये क्लीनर से मतलब ये कर सकते हैं। ओके, ये ड्यूल सेंसिटिव भी वाटर भी यूज कर सकते हैं, सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, डेवलपर कितने टाइप के, वेट है, ड्राई है या नॉन एक्वास है, ठीक है। वो तो आपको वेट और ड्राई एक्चुअली है, फिर नॉन एक्वास भी एक इसका वेट का ही पार्ट है। देखो वेट का लिखा है ना, ऐसा है। ओके, वाटर सस्पेंडेड पार्टिकल और वाटर सोल्यूबल पार्टिकल, इसमें वाटर सस्पेंडेबल एंड वाटर सोल्यूबल पार्टिकल इसमें हो सकता है। वेट मतलब वाटर सस्पेंडेड पार्टिकल मतलब इसमें पानी नहीं रहेगा, और वाटर सोल्यूबल मतलब उसमें पानी प्लस पाउडर रहेगा, इसमें पानी नहीं रहेगा, दूसरा कुछ मटेरियल रहेगा, ठीक है। इसको वाटर सस्पेंडेबल पार्टिकल बोलते हैं, जिसमें कुछ क्लीनर वगैरह, थिनर वगैरह रहेगा, ठीक है, थिनर प्लस पाउडर ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गया। पेनेट्रेंट टेस्टिंग मटेरियल, लास्ट टॉपिक, एक ही पेज बचा, इसके बाद खत्म। देखो आपको दिखा दो, फिर आप ट्रस्ट करेंगे ना, तो अभी ज्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है। ओके, पेनेट्रेंट टेस्टिंग मटेरियल। पेनेट्रेंट टेस्टिंग मटेरियल यहाँ पे मैंने करीबन 7 तो यहाँ पे दिखाया गया है, और यहाँ पे मतलब टोटल 10, तो 10 पेनेट्रेंट मटेरियल के बारे में समझ लेते हैं, फिर ये चैप्टर को क्लोज करते हैं। पेनेट्रेंट मटेरियल इज ओपनली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक ग्रुप्स। ओके, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए रिस्ट्रिक्टेड किया गया है। तो एस्टैब्लिशिंग ग्रुप ऑफ पेनेट्रेंट मटेरियल विल बी यूज द फॉलोइंग वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन एंड कंबाइन द बेस्ट रिजल्ट। आपको ध्यान रखना है कौन सा किस में यूज करना है, वो एक स्ट्रिक्टली आपको आपकी कंपनी के प्रोसीजर के हिसाब से फॉलो करना है, वरना कांड हो जाएगा, ठीक है। पहला है वाटर वॉशेबल पेनेट्रेंट। These contain emulsifying agent which make them easily removable by water, rinse and wash. This penetrant material can be obtained either visible or fluorescent dye. Okay, water washable penetrant मतलब ऐसा पेनेट्रेंट कि वो पेनेट्रेंट पानी से भी रिमूव हो जाएगा, उसको बोलते हैं वाटर वॉशेबल पेनेट्रेंट। ओके, पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनेट्रेंट, ऐसा पेनेट्रेंट वो पानी से रिमूव नहीं होगा, सॉल्वेंट से रिमूव नहीं होगा डायरेक्टली, पहले उसमें इमल्सिफायर ऐड करना पड़ेगा, वो इमल्सिफायर ऐड करेंगे, बाद में वो पानी को निकाल सकता है, बाद में उसको पानी इफेक्ट कर सकता है, बाद में वो सॉल्वेंट क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ना, हाईली पेनेट्रेंट ऑयली विजिबल एंड फ्लोरोसेंट पेनेट्रेंट विच नॉट सुटेबल इन पानी मतलब वाटर, ठीक है। दिस पेनेट्रेंट मस्ट बी ट्रेस्ड विथ इमल्सिफिकेशन बिफोर दे कैन बी रिमूव्ड बाय वाटर, रेंज और वॉश। तो पानी से अगर रिमूव करना है आपको, तो उससे पहले आपको क्या डालना पड़ेगा, इमल्सिफायर डालना पड़ेगा, वो डालेंगे तब जाके वो क्लीन होगा, ठीक है। सॉल्वेंट रिमूवेबल पेनेट्रेंट, ये क्या है, ये पेनेट्रेंट जो है वो सॉल्वेंट रिमूवेबल है, मतलब ये सॉल्वेंट से भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, इमल्सिफायर। इमल्सिफायर क्या करेगा, वो पोस्ट इमल्सिफिकेशन पेनेट्रेंट रहेगा, उसको इमल्सिफायर ऊपर डालेंगे तो एक समझो कपड़ा है, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ आपको। एक कपड़ा है, ठीक है, एक कपड़ा वो बहुत मैला हो गया है, बहुत गंदा हो गया है, उसको पानी के अंदर आप डिटर्जेंट डालेंगे, फिर वो कपड़े को ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा,
वो साफ हो जाएगा। क्यों साफ हुआ? उसमें डिटर्जेंट डाला आपने, वो डिटर्जेंट ने क्या किया, वो जहां पे धब्बा था उसके साथ कोलैबोरेशन किया, उसको थोड़ा थोड़ा बाहर निकाला, फिर पानी से ऊपर नीचे किया तो वो वहां पे वॉश होके निकल गया। तो इमल्सिफायर यही काम करेगा। पोस्ट इमल्सिफायर पेनिट्रेंट आपने लगा दिया, फिर वो किसी से रिमूव नहीं होगा, डायरेक्टली वो धब्बा रिमूव नहीं होगा, उसमें डिटर्जेंट वगैरह डालना पड़ेगा आपको कपड़े में। वैसा ही आपको पेनिट्रेंट रिमूव करना है तो उसमें इमल्सिफायर डालना पड़ेगा। वो इमल्सिफायर पेनिट्रेंट के साथ कोलैबोरेशन करेगा, फिर उसको पानी से धोने के लिए वो बनाएगा, फिर आप धो सकते हैं। ऐसा removers solvent are designed, there are conjugated with specific penetrant and typically remover are available in bulk and pressurized can। तो ये जो क्लीनर है, क्लीनर आपको बहुत सारे तरीके से मिल जाएगा। आप तो प्रेशराइज कैन में भी मिल जाएगा या तो फिर ऐसे डब्बे में भी मिल जाएगा। ठीक है। ड्राई डेवलपर ये भी है ना एक टाइप। ड्राई डेवलपर है वो, ये कौन सा है? नॉन एक्वास डेवलपर। कहाँ गया ये? क्या लिखा है? नॉन एक्वास डेवलपर है ये। ठीक है, नॉन एक्वास डेवलपर है। अभी मैं आपको ये बोलूँ, ड्राई डेवलपर एंड वेट डेवलपर दो टाइप है। ड्राई डेवलपर ऐसा कि जो फल्फी रहेगा, एब्सेंट इन व्हाइट पाउडर एंड यू एब्जॉर्बेंट, ओके, नॉट एब्सेंट, एब्जॉर्बेंट व्हाइट पाउडर that are used in both fluorescent and visible dye penetrant test. In its function draws to penetrant indication of the surface making them visible, nothing else। नया कुछ नहीं है। ड्राई डेवलपर मतलब एकदम पाउडर जैसा डेवलपर आएगा। वो घर में लगाते हैं ना टेलकम पाउडर मुंह पे, है ना, वैसा सूखा जाएगा। ठीक है, ओके। वेट डेवलपर, वेट डेवलपर है फंक्शन सिमिलरली ड्राई डेवलपर एक्सेप्ट दैट देर आर मिक्सचर ऑफ डेवलपिंग पाउडर एंड वाटर। तो ये जो है ये पाउडर प्लस वाटर का मिक्सअप है, दोनों का मिक्सअप है। ठीक है, ऐसा आवाज भी आएगा, याद रखो। ठीक है, तो वो क्यों ऐसा? क्योंकि पानी पानी ऊपर निकल जाएगा, पाउडर पाउडर नीचे बैठ जाएगा। जब आप यूज करते हैं तो इसको हिलाना पड़ेगा आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। नॉन एक्वास वेट डेवलपर, तो ये जो मेरे हाथ में है अभी नॉन एक्वास वेट डेवलपर है। ठीक है, डिफर फ्रॉम द वेट डेवलपर इन द डेवलपर पाउडर मिक्सअप विथ रेपिड ड्राइंग लिक्विड सॉल्वेंट। उसमें लिक्विड सॉल्वेंट होता है। लिक्विड सॉल्वेंट मतलब उसमें सॉल्वेंट प्लस पाउडर ऐसा रहता है। ठीक है, सॉल्वेंट प्लस पाउडर। पहले क्या था? वाटर प्लस, वेट डेवलपर में क्या था? वाटर प्लस पाउडर था। लेकिन नॉन एक्वास में सॉल्वेंट प्लस नहीं, सॉल्वेंट प्लस पाउडर, भूलने का नहीं। फिर लिक्विड ऑक्सीजन कंप्लायंस, द मटेरियल मस्ट बी यूज्ड इन आर्टिकल इंस्पेक्टेड इन सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट विथ either liquid or grease oxygen. This material is specially designed for inert when the presence of LOX। okay, और लास्ट है लो सल्फर एंड लो क्लोरीन। पेनिट्रेंट मटेरियल मस्ट बी स्पेसिफाइड एंड डेजिग्नेटेड अवॉइड द हार्मफुल इफेक्ट दैट कम निकल एंड टिटेनियम अलॉय एंड सल्फर एंड क्लोरीन कंटेंट। ओके, कुछ कुछ पेनिट्रेंट ऐसे होते हैं हम लोग उसको स्टेनलेस स्टील में, ये जनरल पेनिट्रेंट है, वो स्टेनलेस स्टील में ये मैं यूज नहीं कर सकता हूँ। अगर स्टेनलेस स्टील में डायरेक्टली में यूज किया तो क्या होगा? उसमें हार्मफुल इफेक्ट करेगा, रस्टिंग स्टार्ट करेगा। इसमें शायद क्लोरीन एंड फ्लोरीन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है डुप्लेक्स में मैं इसको यूज ना कर सकूं। ऐसा भी हो सकता है निकल बेज अलॉय है उसमें मैं यूज ना कर सकूं, क्योंकि वो मटेरियल डुप्लेक्स के ऊपर या निकल अलॉय बेस के ऊपर प्रॉब्लम करेगा, वहां पे रस्टिंग करेगा, रिएक्ट करेगा। यस, रिएक्ट कर सकता है। तो उसी की वजह से हम लोगों को ऐसा पेनिट्रेंट लेना पड़ेगा जिसमें लो सल्फर हो, लो क्लोरीन हो। जैसे वो कौन कौन से मटेरियल है? तो कि निकल में आपको करना है तब आपको ऐसा यूज करना पड़ेगा, टिटेनियम करना है, डुप्लेक्स में करना है तब आपको सल्फर और क्लोरीन कंटेंट यूज नहीं करना, मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसा पेनिट्रेंट होता है। ठीक है, सेफ्टी प्रिकॉशन बात कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक बचा है, चैप्टर क्लोज करते हैं। In general, the material used in penetrant inspection is flammable and can be skin irritation। लास्ट बैच में तो मैं समझाया था, हमारे साथ बहुत साल पहले की बात है, एक कंपनी था, कंपनी का नाम तो मैं नहीं दे रहा हूँ, प्रेशर वेसल का डाई पेनिट्रेंट टेस्ट करने गया। किसका? प्रेशर वेसल का। मैंने किट तो आपको समझा दिया था, किट कैसा है,
किट में क्या होता है, डेवलपर, पैनाटर्न, लैंप वगैरह सब रहता है। गलती से वो लैंप स्टार्ट हो गया, ऐसे ही पहले डाल दिया, हीटअप हुआ और वहाँ पे अंदर दोनों आदमी तो घुस गए। पहले दोनों इंजीनियर, जो इंजीनियर तो नहीं थे, दोनों टेक्नीशियन थे, वो अंदर प्रेशर वेसल के अंदर तो गए। वहाँ पे वो कुछ शॉर्ट सर्किट जो भी हुआ, वहाँ पे वो लैंप फटा। उसी की वजह से ये जो है ना नॉन फ्लेमेबल है, तो उसी की वजह से ये भी फटा। पैनाटर्न, क्लीनर एंड डेवलपर सब फटे। उसकी वजह से ऑन द स्पॉट एक बंदे का डेथ हो गया, ऑन द स्पॉट। और दूसरे बंदे को हमने हॉस्पिटलाइज करवाया, 3 दिन के बाद उसका भी डेथ हो गया। तो कितना सीरियस है। तो यहाँ पे लिखा भी है भाई, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लिखा है इसमें, प्रिकॉशन पढ़ो। आप यहाँ पे भी पढ़ो, ये वार्निंग लिखा है ना, वार्निंग लो भाई, दूसरा लो, सब लोग वार्निंग पढ़ो, अलग अलग पढ़ो। लो भाई, यहाँ पे पैनाटर्न डेवलपर के खाली डिब्बे भी बहुत है, बड़े डिब्बे भी बहुत है, लगे रहो। हैं? तो फ्लेमेबल है ना, आग लग जाएगा ना, आग लगने का चांसेस है। अगर लैंप गर्म था और फटा तो उसकी वजह से ये भी फट जाएगा ना साथ में। तो ऐसा है मेरे भाई, याद रखो, सेफ्टी प्रिकॉशन आपको रखना पड़ेगा। इन एडिशनल दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम है, वो अल्ट्रावायलेट में मर्क्यूरी आर्क लैंप है, मर्क्यूरी आर्क लैंप, उसमें फिल्टर आपको चेक करना है। अगर फिल्टर नहीं चेक किया तो क्या होगा, आपकी आंखों का प्रॉब्लम होगा, होगा कि नहीं होगा? बहुत तगड़ा होगा। ओके, इसी की वजह से आपका आंख इंजरी ना हो, इसके लिए प्रॉपरली फ्लोरोसेंट डाई इंस्पेक्शन आप करना चाहते हैं तो हार्मफुल रेज जो है आपको फिल्टर वो शोक लेगा, इसके लिए आपको फिल्टर प्रॉपरली चेक करना है। फायर होने का भी चांस है, तो मैं आपको समझाया, फायर होने का चांस है ही। उसके बाद स्किन इरिटेशन का चांस है। अगर डायरेक्ट आप मटेरियल पेनिट्रेंट है वो आपके उंगली पे या हाथ के ऊपर पड़ा तो इरिटेशन मतलब किसी को खुजली भी होगा, वे सब चीज होने का चांस है। ठीक है, मैं चैप्टर नंबर 2 में ये समझाया है। एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन भी होने का चांस है, क्योंकि अभी आप में यहाँ पे पेनिट्रेंट करेगा तो बहुत स्मेल आता था, पता है ना। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है भाई ये एयर पोल्यूशन भी करता है, हमारी बॉडी को भी इफेक्ट करता है। ज्यादा हमने ले लिया बॉडी के अंदर तो भी हमको प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे स्किन इरिटेशन कैन बी अवॉइडेड बाय द प्रिवेंटिंग अननेसेसरी कॉन्टैक्ट। किसके साथ कॉन्टैक्ट? डायरेक्टली ये मटेरियल का जो पेनिट्रेंट है या डेवलपर है या क्लीनर है उसके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, हैंड ग्लोव्स यूज करने का। ठीक है, एंड बाय यूज द ग्लोव्स एंड एप्रॉन एंड प्रोटेक्टिव हैंड क्रीम्स वगैरह सब चीज पहले से लगा के रखने का ताकि कोई कांड ना हो जाए। एयर पोल्यूशन, द डेवलपिंग द पाउडर आर कंसिडर्ड द नॉन टॉक्सिक बट एक्सेसिव इनहेरिटेड मस्ट बी अवॉइडेड। अगर आप ज्यादा ले लेंगे बॉडी के अंदर तो भी आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, और टीबी होने का चांस है। आप जनरली ऑफ कैमरे में बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो ये सब चीज ध्यान रखना है। एंड फैन शुड बी इंस्टॉल्ड एंड डेवलपर वेपर एंड पेनिट्रेंट आर प्रेजेंट। तो आपको ये सब चीज सेफ्टी प्रिकॉशन ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सब चीज पूरा डेप्थ में पता चलेगा और आप आने वाले टाइम में जनरली आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नया भी सेशन डे, हर वीक में हम लोग नया सेशन स्टार्ट करते हैं। हर वीक में हमारा एक ही उसूल है, हर वीक में एक अलग से स्टार्ट। जब समझो ये वीक पेनिट्रेंट टेस्ट चल रहा है तो नेक्स्ट वीक फिर यूटी स्टार्ट हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वीक आरटी होगा, उसके नेक्स्ट वीक पीटी होगा, फिर टाइम आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर यहाँ पे है, दीपेश पटेल का कांटेक्ट नंबर है। आप लोगों को ये रिकॉर्डेड वीडियो सब चाहिए तो आपको 499 में आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलेगा। कैसा मेंबरशिप? लाइफ टाइम मेंबरशिप, मतलब एक ही बार पेमेंट, लाइफ टाइम जितने भी सेशन होंगे पूरा का पूरा रिकॉर्ड वीडियो आपकी जीमेल ड्राइव के अंदर मिलेंगे और आप वो जीमेल ड्राइव से डाउनलोड भी कभी भी कर सकते हैं। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद भी वो डाउनलोड। हाँ, ये मेल को आपको खाली सेव करके रखना, हम जो भेजते हैं ना वो, और वहां पे ऑटोमेटेड अपडेटेड सिस्टम रहेगा। समझो आज मैंने यूट्यूब में वीडियो डाला, यूट्यूब में हो या फिर ड्राइव में हो, बहुत सारा चीज यूट्यूब में नहीं आता है। ठीक है, बहुत सारा चीज पूरा का पूरा यूट्यूब में नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे सेशन किए हुए जो यूट्यूब में नहीं है वो आपको जीमेल ड्राइव में मिल जाएंगे और वो जीमेल ड्राइव ऑटोमेटेड अपडेटेड है। आज में अपडेट करेगा, विद इन 2 से 3 सेकंड में आपको ऑटोमेटिकली वहां पे अपडेट हो जाएगा। अगर वापस आप खोलेंगे तो वहां पे वो वीडियो आ जाएगा। ऐसा, थैंक यू वेरी मच। मैं आशा करता हूँ आपको ये प्रोफेशनल जो लाइफ है उसमें आप ये नॉलेज को यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।